दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुजरात में केवल एकमात्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से 270 किलोमीटर की दूरी पर द्वारिका की तरफ एक और ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है, जिसका नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग द्वारिका से भी 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें स्थान पर आता है। तो चलिए आज जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक के बटन पर टैप कर दीजिए, क्योंकि वो फ्री भी है और आपके एक लाइक से आगे मेहनत करने के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है। ये ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य के द्वारिकापुरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के गले में जो नाग कुंडली मारकर बैठा रहता है वो नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर देवता वासुकी है। कहा जाता है कि इस मंदिर में पॉइजन से संबंधित सभी रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को नागों का देवता के रूप में माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण कार्य बहुत ही अद्भुत विधि से करवाया गया है। नागेश्वर मंदिर के मुख्य गर्भगृह के निचले स्तर पर भगवान शिव जी के इस ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर भगवान शिव जी का एक चांदी का बहुत बड़ा नाग स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं, इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग के पीछे माता पार्वती की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। धार्मिक पुराणों के अनुसार सुप्रिय नाम का एक सदाचारी और धार्मिक वैश्य था। वो भगवान शिव का बहुत परम भक्त था। वो इतना शिव प्रेमी था कि भगवान शिव जी की दिन भर आराधना करता और ध्यान में लीन रहता था। उसकी इतनी श्रद्धा पूर्वक शिव जी की पूजा और आराधना देखकर दारुक नाम का राक्षस उससे अत्यंत चिढ़ता था। वो निरंतर प्रयत्न करता था कि उसकी पूजा और आराधना में विघ्न पैदा करे। वह सुप्रिया की पूजन विधि में विघ्न पैदा करने के लिए अवसर देख ही रहा था, तभी उसे एक दिन बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। एक बार जब सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। उस पर आक्रमण करने के पश्चात उसकी नौका पर सवार सभी यात्रियों को पकड़कर राजधानी ले गया और सुप्रिय सहित सभी यात्रियों को कैद कर लिया। सुप्रिय शिव जी का परम भक्त होने के कारण कारागार में भी निरंतर शिव जी की पूजा करता रहा। वो अपने साथ कारागार में कैद यात्रियों को भी भगवान शिव की भक्ति की प्रेरणा देता था तथा पूजा करने के लिए कहता था। इस सब के बारे में जब दारुक को पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया और कारागार में जा पहुंचा। सुप्रिय को कारागार में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते देख दारुक को अत्यंत क्रोध आया और उसने एक राक्षस से कहा कि उसके इस ध्यान को भंग करे। अत्यंत प्रयत्न करने के बावजूद राक्षस उसका ध्यान भंग करने में असफल रहे। यह देखकर दारुक को और भी ज्यादा क्रोध आया। उसने सुप्रिय को और उसके साथ के सभी यात्रियों को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया, किंतु सुप्रिय को इस आदेश का कोई फर्क नहीं पड़ा और वो ध्यान में लीन रहा। इस आदेश से मुक्ति पाने के लिए बाकी के यात्री भी ध्यान पूर्वक शिव जी की आराधना करने लगे। सुप्रिय को अपनी भक्ति तथा शिव जी की महिमा पर विश्वास था। अब भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदाशिव स्वयं वहां पर प्रकट हुए और सुप्रिय को पाशुपतास्त्र प्रदान किया। सुप्रिय ने पाशुपतास्त्र का उपयोग करके दारुक और उसके सभी राक्षसों को समाप्त कर दिया। तभी से शिव जी वहां पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए। तो इस तरह से गुजरात में द्वारिका से 17 किलोमीटर की दूरी पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। तो ये थी कुछ जानकारी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में। अगला वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।